स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन 4 और उससे आगे वाले क्वेश्चनों को देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, एक कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड, एक पत्ता, ताश का पत्ता, ताश की गड्डी देखी होगी आपने, जिसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स का पैक होता है, गड्डी होती है वो। उसमें से एक कार्ड निकाला गया है, उससे रिलेटेड इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ताश की गड्डी के बारे में बता दूं, उसमें किस तरह के पत्ते होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनका कलर कैसा होता है, उनके नाम क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि 12th क्लास में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो देखो, इसमें टोटल कार्ड कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स होते हैं 52। ठीक है, इसमें रेड कलर के जो होते हैं वो होते हैं 26 और ब्लैक कलर के ये 26 लाल कलर के, 26 काले कलर के, 26 और 26 52 हो गए। ये टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 आपके रेड कलर के, 26 ब्लैक के, यानी आधे आधे होते हैं। पहली बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें देखिए 4 तरह के पत्ते होते हैं। पहला मान लीजिएगा आपका हर्ट, यानी इसे पान का पत्ता कहते हैं हिंदी में, पान। ठीक है, वो दिल की तरह बना होता है ऐसे, और इसका कलर कैसा होता है? रेड। ठीक, और इनकी संख्या कैसी कितनी होती है? 13। दूसरा ले लो डायमंड, यानी ईंट का पत्ते को डायमंड कहते हैं, और ये इस तरह से बना होता है कुछ, और इसका कलर भी कैसा होता है? रेड होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? ये भी 13 होते हैं। देखो 13 ये, 13 ये, रेड कलर के हैं। कितने हो गए? 26 ही बताए थे मैंने। अब आते हैं ब्लैक कलर पे। ब्लैक कलर में स्पेड, यानी हुकुम, ये कुछ ऐसा बना होता है, ऐसे बताऊँ उसको, उल्टा बन गया, ये पत्ती जैसा होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। ये भी 13 होते हैं। चौथे टाइप का पत्ता होता है इसमें क्लब, यानी चिड़ी। ये कुछ ऐसा बना होता है। इसका कलर भी ब्लैक होता है। ये भी 13 होते हैं। देखो 13, 13, 26 तो रेड कलर के हो गए, और 13, 13, 26 कैसे हो गए? ब्लैक कलर के हो गए। बात समझ में, ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें इक्का और होते हैं। इक्का को बोलते हैं, एक तरह का पत्ता मिलेगा, एक, ACE। इसे बहुत से लोग एस बोल देते हैं, कुछ एक बोलते हैं। तो एक में मैं एक बोलता हूँ, ये होता है इक्का। इसमें इनमें चारों का इक्का होता है। हार्ट का भी इक्का मिलेगा आपको, और डायमंड का भी एक मिलेगा, स्पेड का भी, क्लब का भी। ठीक है ना? तो इस तरह से कुल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं। अब देखो, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे, पहली बात देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहा है इन्होंने कहा है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। इस 52 पत्तों की कार्ड का हम सैंपल स्पेस देखेंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे उसमें? 52 ही तो आएंगे, तो 52 आएंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? पॉइंट्स कितने हो गए इसके? 52। ठीक है ना भाई, सारे पत्ते हैं तो सभी क्या हैं उसके पॉइंट्स बन गए सैंपल स्पेस के। पहला क्वेश्चन हो गया। बी देखिएगा, बी में कहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द कार्ड इज एन एक ऑफ द स्पेड। हुकुम का इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हुकुम का इक्का तो एक ही होगा जी, हुकुम का इक्का दो नहीं हो सकते, उसमें एक ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एक ही है ना। और कितने में से है? टोटल आपके पॉइंट कितने हैं सैंपल स्पेस में? 52। ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। बी वाला हो गया। सी वाला देखो, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एक। एक इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब इक्के कितने होते हैं बताओ? इक्के होते हैं 4 बाई
पान का भी एक इक्का होगा, उसमें ईंट का भी एक, हुकुम का भी एक, चिड़ी का भी एक, तो कितने के हो गए 4। और टोटल कार्ड कितने हैं आपके 52 हैं। थोड़ा सा कैंसिल कर लो इसको, ठीक है। तो 4 एकम 4 और 13 चौका 52, 1/13। ये इसका आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ आने की। और इसका फर्स्ट पार्ट था ये, इसका सेकंड पार्ट और पूछा गया है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ये ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ब्लैक कार्ड हमारे कितने पूरी गड्डी में, ब्लैक कार्ड है हमारे, देखो 26 है ना ब्लैक कार्ड, 26। और टोटल कार्ड कितने हैं मेरे 52, हो गया 1/, कितना हो जाएगा 2। ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गई ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिएगा, इन्होंने कहा है ए फेयर कॉइन 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर फेस। एक सिक्का है, उस पे हेड एंड टेल नहीं लिखा हुआ है, उस पे एक तरफ तो क्या लिखा है 1 मार्क लिखा हुआ है, यानी 1 नंबर पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ क्या है लिखा हुआ है 6, यानी एक साइड में तो 1 है और दूसरी तरफ 6 है। बात समझ में आ गई है। और एक डाई है, एंड ए फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड। डाई, डाई में तो आप जानते हो डाई में का सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 एंड 5, यही तो होते हैं सैंपल पॉइंट उसके डाई के, डाई, ठीक है ना। अब इन दोनों को एक साथ हम जब टॉस करते हैं या थ्रो करते हैं, तो इसका दोनों का मिक्स सैंपल स्पेस क्या बनेगा। देखो, सैंपल स्पेस बनाना जरूरी है इसमें, इसको ही ध्यान से देखना होगा। देखो कैसे करेंगे, दोनों को डाई किया, या तो इसका बना सकता है सिक्के का और डाई का भी बना सकता है। देखो 1 को 1 के साथ लो, 1 1 सही है, या 1 6, ठीक है। अब 2 का नंबर आ गया, 2 1 2 6। 3 को ले लो, 3 1 और 3 6, 4 1 4 1 हो गया ना, और 4 6। समझ में आ रहा है कैसे बना रहा हूं मैं। अब 5 को ले लो, 5 1, इसका मतलब है डाई में 5 आ सकता है, इसका 1 आ सकता है, डाई में 5 आ सकता है, इसका 6 आ सकता है, उसमें ये 5 हो गया और सिक्के का 6 आ सकता है, सही है ना। अब 6 ले लो, 6 1 और 6 6, ये सैंपल स्पेस तैयार हो गया आपका। अब वो क्या पूछ रहे हैं, अब इसमें देखना है आपको। देखो, उन्होंने कहा है एक इवेंट है, वो कह रहे हैं द सम ऑफ नंबर दैट टर्न अप इज 3। देखिएगा, अब वो कह रहे हैं कि भैया एक इवेंट है जिसमें दोनों का सम, यानी इन दोनों का सम, इन दोनों का जो आ रहे हैं, कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो 3 किसका हो रहा है, ये तो 2 और 1 का हो रहा है ना, 2 और 1 3 हो गया। और किसका हो रहा है 3, किसी का नहीं हो रहा, देखो है ना, किसी का तो नहीं हो रहा, एक ही एलिमेंट होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ। E1 मान लो इसको, E1, एक ही पॉइंट है ना, एक हो गया। टोटल कितने सैंपल स्पेस में पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड में कह रहे हैं वो कि इसका सम कितना होना चाहिए 12, और 12 कितने का है, देखो इसे E2 ले लो। 12 किस किस का है, इनका प्लस करेंगे 2, इसका 7, इसका 3, 12 किसका हो रहा है, तो केवल इसका हो रहा है, देखो 6 और 6 12, तो यही तो आ जाएगा, केवल एक ही पॉइंट होगा। इसकी प्रॉपर्टी निकाल दो, टोटल पॉइंट कितने हमारे 12 में, इसका भी 1/12 ही आएगा,
समझ गए इस चीज को। इधर देखो अब एक क्वेश्चन 6, ध्यान से देखिएगा। There are 4 men and 6 women on the city council. One council member is selected from a committee at random. How likely it is that it is woman? तो देखिए मैन कितने हैं हमारे, मैन है 4 और वुमेन वो हैं 6 हैं। टोटल मेंबर कितने हो गए हमारे, टोटल मेंबर्स हो गए 4 + 6 10 हो गए जी, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक को चुना जाना है और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, क्या वो वुमेन होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन निकाल दो। वुमेन वुमेन कितनी हमारी 6 हैं, टोटल मेंबर कितने हमारे 10 हैं, कैंसिल कर दो इसको, 2 3 जा और 2 5 जा, कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/5। दैट्स इट, ये आपका आंसर हो गया। आसान था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। थैंक यू।